बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, उनकी एहलिया बुशरा बीबी और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असीरान हैं उनकी रिहाई के लिए और मुल्क में जो 8 फरवरी को आम इंतखाबात हुए थे और 21 अप्रैल को जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे उनमें जो धांधली और मैंडेट चोरी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक का आगाज़ हो चुका है और मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी जो है वो रैली और एहतजाज किया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिलीनियम मॉल के करीब और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक रैली जो कि चार मीनार बहादुराबाद चुरंगी तक जाएगी और मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आदिल अहमद मौजूद हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? जी वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि सबसे पहले खान साहब की रिहाई आप लोग को क्या लगता है कि कब तक मुमकिन है? खान साहब की रिहाई उस वक्त तक मुमकिन नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान की कौम जिस तरह 8 फरवरी को वोट का हक इस्तेमाल करने सड़कों पर निकली थी वो दोबारा अपने खान को रिहा करने के लिए सड़कों पर निकले। पाकिस्तान में इस वक्त प्रैक्टिकली आइन और कानून मुअत्तल है। यहाँ कोई निज़ाम नहीं है, यहाँ अदलिया यरगमाल है, यहाँ पुलिस यरगमाल है, यहाँ इदारे सारे यरगमाल हैं, यहाँ ताकत का कानून है, जंगल का कानून है। जंगल का बादशाह जो चाहता है उसे जेल में डाल देता है, जिसको चाहता है बाहर से बुलाकर उसके सारे केसेस माफ़ करवा देता है। यहाँ नैब जो है वो जंगल के बादशाह के इशारे पे चलता है, यहाँ पुलिस उनके इशारे पे चलती है, यहाँ अदलिया उनके इशारे पे चलती है। तो यहाँ जिस मुल्क में आइन कानून ना हो, जहाँ पे कोई निज़ाम ना हो, जहाँ निज़ाम मफलूज हो चुका हो, वहाँ फिर अवामी ताकत से ही जो है वो तब्दीली लाई जा सकती है। इसके अलावा इन इदारों से कोई तब्दीली का वो रखना जो है वो मेरे ख्याल से देखें 6 जजेस का जो ख़त है वो क्लियरली वाज़े तौर पर ये हमें पैगाम दे रहा है कि यहाँ अदलिया जो है इस मुल्क में यरगमाल है, जजेस जो हैं वो यरगमाल है। ISI और जो खुफिया इदारे हैं वो जजेस की रिकॉर्डिंग्स करती हैं, उनके घर वालों को उठाती हैं, उनको ब्लैकमेल करती हैं, उनको प्रेशराइज़ करती हैं, उनको धमकियाँ हमें ख़त भेजती हैं। तो ऐसे उसमें जब अदलिया यरगमाल हो तो अदलिया से इंसाफ जो है वो बहुत ही मुश्किल है। जी वालेकुम। क्या कहेंगे आप? बस जी आज रैली है जुल्म के खिलाफ और आप देख रहे हैं लोग निकले, पूरे मुल्क में लोग निकले, नहीं मानते इस जबर को हम। आपको अदालतों से कोई इंसाफ की उम्मीद है? कोई अदालतें होती तो मुल्क का ये हाल होता, अदालतें होती तो कराची का 12.5 लाख वोट छीना जाता। कोई जुर्रत कर सकता आइन तोड़ने की? आइन है नहीं मुल्क में, कानून है नहीं मुल्क में, इलाका गैर है ये सब। सर लोग क्यों नहीं निकल रहे इतने ज़्यादा एहतजाज? लोग ज़्यादा एहतजाज में क्यों नहीं निकल रहे? लोग निकलेंगे इंशाल्लाह। लोगों को हम मोबिलाइज कर रहे हैं। इस वक्त पूरे कराची में हर ज़िले में हर टाउन में एहतजाज हो रहे हैं, सिर्फ कराची नहीं पूरे सिंध में पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहे हैं। आप देखेंगे जल्द कि जब लॉन्ग मार्च की कॉल आएगी ये सब लोग एक जगह मोबिलाइज होंगे, संभालना मुश्किल हो जाएगा। कौम ने वोट दिया था इमरान खान हमारे कप्तान को आज़ाद करने के लिए, आज़ाद नहीं हुआ। असल ये है कि हमारा मुजाहरा पूरे पाकिस्तान में अपने कप्तान की रिहाई के लिए और मैंडेट पे डाके के खिलाफ और 18 फरवरी की चोरी के खिलाफ पूरा पाकिस्तान उस क्या कहना चाहिए रोडों पर है और एहतजाज कर रहे हैं। हमारे जलसे को भी आज रोक दिया उन्होंने कि जी वो दहशतगर्दी का ख़तरा है। बात यह है कि पूरी कौम एक तरफ है, ये प्रोटेस्ट ये जलसे ये जुलूस जारी रहेंगे जब तक हमारा कप्तान आज़ाद नहीं होता, हमारा मैंडेट वापस नहीं मिलता। अच्छा, आपका इजलास भी जा रहे थे कल, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कोई अहम फैसले होने, तो कोई अहम फैसले हुए आइंदा के मुस्तकबिल के हवाले से? मुस्तकबिल तो पाकिस्तान का ताबनाक है, फैसले डेली बुनियाद पे हो रहे हैं। इंशाल्लाह अच्छी खुशखबरी सुनेंगे। और खान कब तक रहा हो रहे हैं? खान जल्द हो रहा है इंशाल्लाह। खान को कोई नहीं रोक सकता। 8 से पहले कहते थे खान खत्म, उसके बाद खत्म हो गया। खान को खत्म करने वाले खत्म भस्म खान है। कोई तारीख कोई जल्दी तारीख नहीं, हमने जुमी नहीं है। खान जल्दी होगा, जल्दी होगा इंशाल्लाह जल्दी।
अमली तौर पे आज जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है, जो हमारे लीडर इमरान खान पर झूठे सियासी मुकदमे बनाए हुए हैं और जुल्म के पहाड़ तोड़े हुए हैं कि पहले मुकदमे दर्ज किए गए झूठे, फिर झूठी सजाएं दी गई, इनकी पार्टी को तोड़ा गया, इनकी फैमिली को तबाह किया गया, इनको नुकसान पहुंचाया जा रहा और इनकी अहलिया को हमें खदशा है कि जहर दिया गया है और कोई तिब्बी मुआयना नहीं करवाने दिया जा रहा। इन जुल्म सितम के खिलाफ आज हम निकले और बताने निकले कि आप माइनस करोगे, हम प्लस करते जाएंगे। हमारी मजबूती ये, हमारी स्ट्रेंथ ये कि हम आइन के साथ खड़े, हम जमहूरी तकाजों के ऊपर उतरते और उसी पर जद्दोजहद करते हैं। आप जमहूरियत का जनाजा निकालते, आप आइन का जनाजा निकालते, आप कानून का जनाजा निकालते। अगर इस मुल्क पे कानून होता तो क्या कराची में 20 नशिस्तें छीन सकता कोई तहरीक इंसाफ की? अवाम का मैंडेट छीना गया। ये जुर्रत कोई इसीलिए करता है क्योंकि मुल्क में आइन कानून है ही नहीं। पता है सबको, जिसकी लाठी उसका भैंस वाला हिसाब है कि मैं आप आजाद घूम रहे हैं और हमारा खान इस वक्त जेलों के सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, सिर्फ आप लोगों की खातिर, मेरी खातिर, हमारे बच्चों की खातिर। नहीं, असल में लोगों का ख्याल है कि खान साल तक रहेंगे। खान तो आज़ाद है, हम कौम ऑलरेडी गुलाम हैं, हम कैद हैं। मतलब खान तो आज़ाद हैं, हम बहुत बड़ी जेल में रह रहे हैं। खान का प्रॉब्लम नहीं है, खान तो वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुश है और चाहता है कि मेरी कौम आज़ाद हो जाए। वो अपनी कौम की आज़ादी के लिए वो तमाम चीज़ें कर रहा है, अदरवाइज़ उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो बनी गाला में भी रह सकता है, वो तो दुनिया के मुख्तलिफ जज़ायर में भी रह सकता है। उसको ना पैसे की कमी है, ना शोहरत की, ना इज़्ज़त की। उसको कमी है तो सिर्फ अपने कौम की उस आज़ादी की जो कि उसको आज तक नहीं मिली। और इंशाअल्लाह ताला इस कुर्बानी से उसको देखकर इंशाअल्लाह पाकिस्तान की कौम भी आज़ाद होगी और इंशाअल्लाह ताला आगे चल के इस कौम को जो मैसेज मिलने जा रहा है, जो कौम जिस तरफ जा रही है, ये जो कौम बनने जा रही है, इसका वो हाल होगा कि जिसको देखकर इंशाल्लाह पूरी दुनिया इसको फॉलो करे। इमरान खान को बहुत पहले रिहा हो जाना चाहिए था, लेकिन मेरा ये मैसेज सिर्फ पाकिस्तान की जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है उनके लिए एक ये मैं कहना चाहूँगी कि आपको अवाम ने एक ही मैंडेट दिया और वो मैंडेट ये है कि आपने इमरान खान को रिहा करवाना है। इकॉनमी पॉलिसीज़ कुछ हमने नहीं मांगा, इमरान खान की रिहाई मांगी थी और आपको उस बेस पे हमने वोट किया था। और दूसरा मैं पाकिस्तान की आवाम से ये कहूँगी कि इमरान खान जब ये कहता है कि मुझे अल्लाह के हुक्म और उसके बाद अपनी आवाम की ताकत से मैं बाहर आऊँगा, तो वो आपके ऊपर वो भरोसा कर रहा है, आपके ऊपर यकीन करके वो अपनी जान दांव पर लगा कर बैठा हुआ है। आप अगर अपने घरों से निकलेंगे, अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे, अपनी ताकत शो करेंगे कि आवाम ताकत का सरचश्मा है, इंशाल्लाह इमरान खान को कोई ताकत जो है वो ना कैद रख सकती है ना बंद रख सकती है। खान साहब बहुत जल्द रिहा होंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद हनीफ नुनारी है और मैं सीनियर वकील हूँ सिंध हाई कोर्ट का। मेरी जो डेजिग्नेशन है एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ सिंध का, मैं इंसाफ लायर फोरम का। देखें, अदलिया को सब पता होता है, जो भी जजेस ऊपर बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में सावधार है वो मेरी तरह ही है। नीचे से ट्रायल कोर्ट से केस चलाना शुरू करते हैं, हाई कोर्ट तक आते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक आते हैं, उसके बाद अदलिया में एलिवेट हो जाते हैं। उनको तमाम रोड का उनको एक्सपीरियंस होता है कि क्या क्या इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है, क्या क्या सियासतदान चीज़ें अपनाते हैं, RODROs क्या करते हैं। सबसे पहले तो देखो, इस अवाम ने जो है वो खान साहब को अपना जो मैंडेट है 2 दहाई अक्सरियत का दे दिया। फॉर्म 45 के हिसाब से पूरी दुनिया ने ये देखा है, इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस चीज़ को ये जाहिर किया है कि भाई फॉर्म 45 के हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनी पाकिस्तान में 8 फरवरी को। इस हिसाब से बीइंग कानूनदान मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता। मेरे हिसाब से ये जाली मैंडेट है, वज़ीर आज़म भी नकली है, असेंबली भी इसकी नकली है, सदर भी नकली है। मैं इनके तमाम आर्डरों को मेरे हिसाब से ये इलीगल है, नल है, इनवाइट करना चाहिए। ये जो आप ये कह रहे हैं जाली मैंडेट है वगैरह जो कुछ हमने 8 फरवरी को देखा और 21 अप्रैल को ज़मीनी इंतखाबात को देखा, तो इसके बाद जो ये अदालतों में इसमें क्या पेशरफ्त हुई? देखिए, हमें यहाँ से, मैं खुद गया था इस्लामाबाद में, 5 दिन में रहा। जो कानून कहता है कि हमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी मेरे हिसाब से इलेक्शन कमीशन तो पहले दिन से ही मिला हुआ था। खान साहब के खुद कहा, हमारी पार्टी ने इसकी तरदीद की, भाई इलेक्शन कमीशन तो सहूलतकार है, वो तो उन दोस्तों के साथ मिला हुआ है। हमारी जितनी भी पटिशनें थी वो सारी उन्होंने डायरेक्शन दे दी कि भाई आप लोग जो जो सूबा है उन ट्रिब्यूनल में चले जाओ। भाई तो आप किस लिए बैठे हुए? सिर्फ कंसोलिडेशन की बात थी कि भाई फॉर्म 45 अगर 200 पोलिंग स्टेशन हैं तो उनको गिनती करो, कंसल्टेशन करो, उसमें किसके कितने बनते हैं, किसके कितने बनते हैं। ये भी नहीं कर सकता तो फिर अरबों रुपए किस चीज़ के लिए आप जो है ना ये ज़ाया करा रहे हो हमारे पूरे जो इतने सालों में।
जाली मैंडेट है, सबको पता है कि हम तो जीत ही नहीं सकते, ज़बरदस्ती बैठे हुए हैं, शर्म भी नहीं आती इनको, हया भी नहीं आता, मॉरल एक्टिविटीज़ होती है, मॉरल एक्टिविटीज़ भी नहीं है इनमें। इसी शेर लीडर को, मुसलमान का जो लीडर है, इसको बंद ही सिर्फ इस वजह से किया है कि हम फ़लस्तीन पर कब्जा करें। 40,000 मुसलमान बेगुनाह कत्ल हो गए हैं, पूरी दुनिया में कोई नाम लेने वाला नहीं है। और यहाँ तक मैंने सुना है कि जिंदा उनकी कब्रें बनाई गई हैं। शर्म से मरना चाहिए इनको। मुसलमान है, हम ला इलाहा इल्लल्लाह दूसरा कलमा पढ़ा है हमने। एक मुसलमान का कत्ल पूरी उम्मत मुसलमान का कत्ल है। किस लिए एटम बम बनाया भाई? मजम्मत तो करो आप, वज़ीर आज़म इतने इस्लामी मुल्क के एटमी पावर हैं आप, मजम्मत तो करो। जिंदा लोगों को जो है दफन कर रहे हैं भाई, ओवैसी का इजलास बुलाओ। मुसलमान किस लिए बैठे हो आप लोग सारे? सिर्फ मेन रीज़न यही है, मैं समझता हूँ कि खान साहब को बंद करने का, ताकि अमेरिका की ये गुलामी करें। और अमेरिका उसमें सबसे बड़ा दहशतगर्द वो है, और बरतानिया जो कि असला इसको प्रोवाइड कर रहे हैं और उनको उस जंग में शरीक हैं, और मुसलमान सारे चुप हैं। मेन रीज़न यही है खान साहब को अंदर करने का कि फ़लस्तीन को नेस्त नाबूद करें और गज़ा पर जो है कब्जा जमाए अमेरिका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान है, उनकी एहलिया बुशरा बीबी और दीगर जो असीरान हैं उनकी रिहाई के लिए, और 8 फरवरी को जो आम इंतखाबात हुए थे और 21 अप्रैल को जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, उसमें जाली मैंडेट के ख़िलाफ़ मुल्क भर में रैलियाँ निकाली गई थी और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी रैली निकाली गई थी। तो हमने आपको जो है वो मिलीनियम मॉल से लेकर हसन स्क्वायर तक तमाम मनाजिर दिखाए, रहनुमाओं से बातचीत करें। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर आपके साथ मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।